रसोई का ताज, सब्जियां। पात्र 9 बच्चे, कुछ लड़के तथा लड़कियां। सामग्री अलग अलग सब्जियों के मुखौटे जो मोटे कागज या गत्ते के बने हो तथा जिन पर डोरी या रस्सी बंधी हो। सभी बच्चे मंच पर विराजमान हैं। उन्होंने अपने अपने मुंह पर एक एक सब्जी का मुखौटा पहना हुआ है। एक तरफ आलू, प्याज तथा टमाटर का मुखौटा पहने बच्चे बैठे हैं तथा दूसरी ओर घिया, मूली, शलगम, करेला, बैंगन और पुदीने का मुखौटा पहने बच्चे बैठे हैं। इन सब में आलू बहुत ही फुदक रहा है और अपने आप को बहुत समझ रहा है। इसीलिए सबसे पहले वही खड़ा होता है और अपनी शेखी बघारता है। देखो भाइयों और बहनों, मैं सब्जियों का राजा हूँ। मेरा रसोई में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। मुझे सभी पसंद करते हैं। मैं बाजार में बारहमास मिलता हूँ। मुझमें विटामिन ए होता है तथा प्रोटीन भी होते हैं। मैं तो हर एक सब्जी के साथ घुल मिल जाता हूँ। बैंगन, गोभी, गाजर, मटर आदि के साथ मिलकर तो मैं सब्जी के स्वाद को दोगुना कर देता हूँ। रायते के रूप में तो मेरे क्या कहने। इसके अलावा पूरियों के साथ लोग मुझे बड़े चाव से खाते हैं। मेरे परांठों की तो शान ही निराली है। मेरा उबला हुआ रूप तो पूर्ण आहार है। समोसे, टिक्की, चाट, पकौड़े तथा चिप्स के रूप में तो मैं जगत प्रसिद्ध हूँ। अच्छा अच्छा, यह भी तो कहो कि तुम्हें खा खा कर ही तो लोगों का मोटापा बढ़ रहा है। ठीक है, पर इसमें मेरा क्या कसूर। मैं हूँ ही इतना प्यारा और स्वादिष्ट कि लोग मुझे खाए बिना रह ही नहीं सकते। यह तो लोगों को चाहिए कि वे मुझे संयम से प्रयोग में लाएं। जरूरत से ज्यादा मेरा सेवन न करें। अच्छा, अब चुप भी रहो। मेरी सुनो, मैं भी सदाबहार हूँ। मेरा किसी सब्जी से कोई झगड़ा नहीं। मेरे बिना क्या कोई सब्जी बन सकती है। दालों व सब्जियों में मेरा खूब प्रयोग होता है। सलाद के रूप में कच्चा भी खाया जाता हूँ। मुझमें कैल्शियम, प्रोटीन तथा आयरन काफी मात्रा में होता है। मैं बहुत ही गुणकारी हूँ। मेरा अनेक दवाइयों में प्रयोग होता है। मेरा रस हृदय रोगियों के लिए अच्छा है। मैं रक्त प्रवाह को आसान बनाता हूँ। तुम होते होंगे गुणकारी, पर तुम्हें काटते वक्त आंखों में से आंसू आ जाते हैं तथा तुम्हें कच्चा खाने पर मुंह से गंध आने लगती है। शायद बहुत से लोग तुम्हें इसी कारण पसंद नहीं करते। पर मुझे देखो, मेरा रूप कितना सुंदर है। मेरा लाल लाल रंग सभी को लुभाता है। एक ओर जहां मैं रक्त निर्माण करता हूँ, वहीं दूसरी ओर रक्त साफ करने में भी सहायक हूँ। मैं जिगर को मजबूत बनाता हूँ। मेरा सूप भूख बढ़ाने वाला है। हाँ, पथरी रोगियों को तो मेरे पास भी नहीं फटकना चाहिए। हम हरी सब्जियां भी किसी से कम नहीं है। मेरी सुंदरता व कोमलता देखकर सब्जी मंडी में ग्राहक मुझे खरीदने को लालायित रहते हैं। मैं बहुत ही सुपाच्य हूँ। मेरा जूस पीने में चाहे स्वाद न भी लगे परंतु सेहत के लिए लाभकारी है। मुझे उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है जो मुझे खरीद कर तो ले आते हैं, परंतु मेरी सब्जी खाने में नाक सिकोड़ते हैं। भाई, यदि मैं सब्जी के रूप में तुम्हें पसंद नहीं हूँ, तो आप मेरा रायता बना लें। मेरा रायता दस्त में बहुत लाभकारी है। इसके अतिरिक्त कोफ्ते के रूप में भी बनाया जा सकता हूँ। मुझे तलवों पर मलने से शरीर की गर्मी दूर होती है। सब्जी के अलावा मेरा हलवा बहुत ही स्वादिष्ट व पौष्टिक होता है। ठीक कहते हो आप। हम हरी सब्जियां सचमुच बड़ी गुणकारी हैं। आलू, अबे चुप रह कड़वे और खुरदरे। भला तुम्हें कौन खाना पसंद करता है? अपनी जुबान बंद कर, तू बहुत बोल लिया। मैं तुम सबसे गुणकारी हूँ। सिर्फ समझदार लोग ही मेरा महत्व जानते हैं। मैं पचने में हल्का हूँ।
पीलिया और शुगर के रोगियों के लिए तो मेरा रस किसी वरदान से कम नहीं। मैं भूख बढ़ाने तथा भोजन पचाने वाला हूँ। मैं पेट के कीड़े भी मार देता हूँ तथा रक्त शोधक भी हूँ। तुम ठीक कहते हो भाई करेले। हमारा महत्व तो सिर्फ समझदार लोग ही जानते हैं। कुछ लोग जब भी सब्जी वाले से मुझे खरीदते हैं तो मेरे पत्ते वहीं कूड़ा समझकर फेंक आते हैं। बस यहीं वे बड़ी चूक कर देते हैं। मेरी पत्ते कभी नहीं फेंकने चाहिए। उन्हें क्या मालूम कि मेरे पत्ते बहुत ही पौष्टिक, स्वादिष्ट व लाभकारी हैं। मुझे सलाद में भाई नींबू के साथ निचोड़कर खाने से खाना जल्दी पचता है तथा पेट के अनेक विकार दूर होते हैं। मैं पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए विशेषकर गुणकारी हूँ। भाई बैंगन, तुम भी कुछ कहो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर मैं तुम्हारी तरह राग नहीं अलापता। मेरे सिर पर लगा ताज यही बताता है कि मैं सब्जियों में मुख्य हूँ। नहीं, मैं सब्जियों का राजा हूँ। तुम तो इतने श्याम वर्ण के हो कि तुम्हें कोई क्या खाएगा। रंग नहीं, मेरे गुण देखो। मुझ में लौह तत्व होता है। मैं पाचन क्रिया को बढ़ाता हूँ। मुझे काटकर सब्जी बना लो या मेरा भुर्ता बना लो, मेरे तो पकौड़े भी स्वादिष्ट बनते हैं। अच्छा अच्छा, बंद करो अपनी लड़ाई। मैं भी लाभकारी हूँ, पर मेरे गुणों का लोगों को पता नहीं। सब्जी के अलावा कच्चा खाने में मैं बहुत मीठा हूँ। मैं भी पाचन क्रिया बढ़ाता हूँ। जिन लोगों में विटामिन बी की कमी हो उन्हें तो मेरा सेवन किसी न किसी रूप में अवश्य करना चाहिए। पुदीने भाई, तुम्हें भी कुछ कहना है क्या? आज मौका है, जी भरकर कह लो। मुझे कहने की क्या जरूरत है। मेरे गुण किसी से छिपे नहीं हैं। छोटा हूँ पर हूँ गुणों की खान। मैं गर्मी के कारण होने वाले सभी रोगों में आसानी से विजय पा लेता हूँ। मेरे आगे तो उल्टियाँ, खट्टी डकारें आदि किसी की एक नहीं चलती। मेरे सामने सभी भागते दिखाई देते हैं। चटनी के रूप में तो मैं बहुत लोकप्रिय हूँ। देखना, आज मेरी बारी है। नहीं, मालकिन आज मेरा सेवन करेंगी। नहीं, वो मुझे ही लेने आ रही हैं। चुप हो जाओ सभी, वो बिल्कुल पास आ गई है। सभी चुप हो जाते हैं, तभी मालकिन का प्रवेश होता है। मालकिन घिए, टमाटर और शलगम की ओर देखते हुए, चलो पहले घिए, टमाटर और शलगम का सूप बनाती हूँ। फिर आलू, बैंगन की तरफ इशारा करते हुए इनकी सब्जी बनाती हूँ। प्याज और मूली की ओर देखकर इनका मैं सलाद काटती हूँ। इसके बाद वह चटनी बनाने के लिए पुदीने को उठाकर चल पड़ती है।